हेलो बच्चों, यूनिक लर्निंग एम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग नरेशन पढ़ रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि कुछ इम्पॉर्टेंट नरेशन ऐसे हैं जिसमें कुछ ऐसे शब्द आते हैं जहां पर आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आज हम उसी के बारे में बताने जा रहे हैं। पढ़ने से पहले बेटा, जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, वो सब्सक्राइब कर लें और मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए यूनिक लर्निंग एम चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और लोगों से कहें। यहाँ हमने नोट में लिखा है सम वर्ड्स यूज्ड इन रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में कुछ शब्द यूज किए गए, जैसे वेल है, वो है, आई सी है, ओके है, यू नो है डायरेक्ट नरेशन में। अगर वो इनडायरेक्ट नरेशन में हम इनको परिवर्तित करते हैं तो इनका क्या रोल होगा, ये रहेंगे या हट जाएंगे, आज इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहला हमने एग्जाम्पल रखा है, माई मदर सैड कामा इन्वर्टेड कामा वेल कामा आई शैल पनिश यू। मेरी माँ ने कहा, अच्छा मैं तुम्हें दंड दूंगी। ठीक है। अब इसका इनडायरेक्ट नरेशन कैसे बनेगा? माई मदर सैड दैट, वेल हटा दिया है हमने, वेल हट जाएगा। अगर वेल का यूज़ है तो वेल हट जाएगा। अब यहाँ पर जैसे पहले इनडायरेक्ट नरेशन बनता था, फर्स्ट पर्सन का नॉमिनेटिव केस है, केस में सब्जेक्ट है, तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार माई मदर है, फीमेल है, तो इसका प्रोनाउन शी होता है नॉमिनेटिव केस में, तो यहाँ शी हो जाएगा। यह रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो यह शैल है तो शैल का शुड हो जाएगा, लेकिन सी के साथ विल लगता है तो विल का वुड हो जाएगा। तो सी वुड पनिश यू है, यहाँ ऑब्जेक्ट है, यस ओ एन अपान 1 2 3 के अनुसार जो है ऑब्जेक्ट यू है, तो यू जो है सेकेंड पर्सन का ऑब्जेक्ट है, तो यह रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं है, तो उसको हम थर्ड पर्सन के प्रोनाउन का जो ऑब्जेक्ट होता है उसमें हम रखते हैं, चाहे ही रखें, ही का चाहे हिम रखें, चाहे हर रखें, तो हमने यहाँ हिम रखा है। तो माई मदर सैड कामा इन्वर्टेड कामा वेल आई शैल पनिश यू, तो इसका इनडायरेक्ट नरेशन हुआ बेटा, माई मदर सैड दैट शी वुड पनिश हिम। ठीक है। दूसरा है बेटा, दूसरा जो है हमने यहाँ पर बनाया है, माई सन सैड टू मी, मेरे बेटे ने मुझसे कहा, ओके आई शैल कम इन टाइम, मैं समय से आ जाऊँगा। इन टाइम का मतलब समय से, ठीक है, माने समय के बाहर नहीं, समय से। तो यहाँ देखो ओके का प्रयोग किया गया है। फिर इसका अगर हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो माई सन टोल्ड मी दैट, टोल्ड मी दैट, अब ओके हट जाएगा बेटा। ठीक है, माने मैंने बताया कि अगर ये शब्द आते हैं तो इसका क्या होता है, ये हट जाते हैं, इनका कोई मतलब इनडायरेक्ट नरेशन में नहीं रह जाता है। तो माई सन टोल्ड मी दैट, अब यहाँ आई है तो सन के अनुसार बदलेगा तो ही हो जाएगा, ही वुड गो इन टाइम। थर्ड है बेटा, द टीचर सैड कामा इन्वर्टेड कामा आई सी यू आर इल। ठीक है, अध्यापक ने कहा, मुझे मालूम है तुम बीमार हो, या मैं जानता हूँ कि तुम बीमार हो। तो द टीचर सैड दैट, अब यहाँ आई सी हट जाएगा, यू जो है यह नॉमिनेटिव केस में है, सेकंड पर्सन का करता है, तो यह ऑब्जेक्ट के अनुसार यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है रिपोर्टिंग वर्ब में, तो थर्ड पर्सन के प्रोनाउन का जो रिपोर्ट नॉमिनेटिव केस होगा उसी में हम रखेंगे, तो ही अथवा सी, तो यहाँ हमने ही रखा है, तो ही अब यहाँ पास्ट टेंस में था, तो यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट टेंस की वर्ड टू बी लगी है, तो रिपोर्ट यहाँ इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच में हम पास्ट टेंस की वर्ड टू बी का प्रयोग किया है, ही वॉज इल। नेक्स्ट, मदर सैड टू हर डॉटर, माँ ने अपने पुत्री से कहा, यू नो आई नेवर टेल ए लाई, तुम जानती हो मैं कभी झूठ नहीं बोलती हूँ। ठीक है,
यहाँ भी यू नो का प्रयोग है, लेकिन यू नो का कोई मतलब नहीं है। ऐसा बोलचाल की भाषा में आता है, लेकिन इसका कोई अर्थ इनडायरेक्ट बनाते समय नहीं रह जाता, ये रिमूव कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो मदर टोल्ड हर डॉटर दैट। अब यहाँ आई है, आई नेवर टेल ए लाई, यू नो से मतलब नहीं है, यू नो तो रखा गया ऐसे जनरली जो है हम डायलॉग में बोलते हैं। तो आई नेवर टेल ए लाई, तो आई जो है रिपोर्टिंग वर्ब के, ये फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार तो मदर है, तो मदर का नॉमिनेटिव केस में प्रोनाउन सी होता है। तो यहाँ हो जाएगा बेटा सी नेवर। यहाँ टेल ए लाई था, ठीक है, माने प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस था, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस पास्ट इंडिफिनिट टेंस में बदल जाता है, तो टोल्ड ए लाई हो जाएगा। ठीक है, पांचवा है बेटा ही सेड, कामा इन्वर्टेड कामा ओ, आर यू राम, क्या तुम राम हो। तो ही आस्क्ड, यहाँ क्वेश्चन कर रहा है। तो हमने बताया था कि क्वेश्चन जो होता है वो दो तरह से होता है, एक तो हेल्पिंग वर्ब से होता है, दूसरा जो है इंट्रोगेटिव वर्ब से। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब टू भी लगा हुआ है, आर पहले है, आर यू राम, क्या तुम राम हो। तो अगर पहले हेल्पिंग वर्ब होगा या वर्ब टू भी होगा तो हम इफ़ से जोड़ते हैं, उसको कनेक्ट करते हैं, ही आस्क्ड इफ़। ठीक है, यहाँ यू सेकेंड पर्सन का है, नॉमिनेटिव केस में करता, तो हम सेकेंड पर्सन का कर्ता या कर्म जो होता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट अनुसार, यहाँ ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है बेटा, तब हम क्या करेंगे, थर्ड पर्सन बदल देंगे, ही, यहाँ ही वाज राम हो जाएगा। यू के साथ आर था प्रेजेंट टेंस में, तो पास्ट टेंस में ही के साथ वाज हो जाएगा, ही वाज राम। तो इस तरह से बेटा अगर वेल, ओ, आई सी, ओके, यू नो, ये सब अगर डायरेक्ट नरेशन में आते हैं तो इनका कोई मतलब नहीं रहता है, इनडायरेक्ट बनाते समय ये रिमूव कर दिए जाते हैं, और जो टेंस है, जो भाव है, उसी के अनुसार हम चेंज करते हैं। बाकी कर्ता कर्म जो होता है वो हर नरेशन में, हर इनडायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय हर नरेशन के पार्ट में जो है वो सेम वैसे ही बदलता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अनुसार। थर्ड पर्सन का चाहे सब्जेक्ट हो ऑब्जेक्ट हो तो कोई बदलता ही नहीं, कोई परिवर्तन ही नहीं होता है। ठीक है बेटा, अब आगे हम जो है एक नई टॉपिक लेकर के मिलेंगे, लेकिन बेटा आप लोगों से ये विशेष आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कराएं ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े और आप लोगों का हम पूरी तरह से कोर्स इन टाइम समाप्त कर दें।